नमस्ते। मेरा नाम है आलोक सोती और आप देख रहे हैं फिजिक्स फंडा बाय आलोक सोती। पूछता इंडिया एक प्लेलिस्ट है जिसमें आप देखते हैं कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक बच्चे पूछते हैं। महाराष्ट्र के पुणे से ये सवाल आया है अक्षर ठाकुर जी का। सवाल बहुत अच्छा है, इसके पीछे की एक फिजिक्स है वो भी देख लेंगे। इन्होंने कहा कि साहब एक हमारी मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई थी, ये क्या बताता बेटा, डाउनवर्ड है। यानी कि अगर हम एक्स वाई एक्सिस की करें, यूं देखें तो नीचे जा रही है, या इसमें देख रहे हैं इधर जा रही है। और ये वाला सिंबल किसका होता है बेटा, अपवर्ड, बाहर की तरफ आने वाला। तो क्या लगे साहब ये मैग्नेटिक फील्ड थी, इसके अंदर जो है एक कंडक्टिंग रेल रख दी। ये बहुत इनफाइनाइट है, बड़ी लंबी है, खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ठीक, ये अब इन्होंने क्या किया कि एक रॉड ले ली और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये इन्होंने कंडक्टिंग ट्रेन रख रखी होगी। ठीक, एक ये रॉड रख ली जिसकी लेंथ एल दे दी और कहा कि इसको कांस्टेंट वेलोसिटी v0 से इसको चला रहे हैं। एम आई राइट, v0 से इसको चला रहे हैं। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड जो थी कांस्टेंट थी और v थी। तो ऐसे सूरत हाल में अक्षर जी क्या होगा, एक इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाएगा। और आप जानते हैं ये ट्रांसलेटरी इंड्यूस ईएमएफ होता है, इसकी वैल्यू आप जानते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लेंथ, इसके क्रॉस जो ईएमएफ पैदा हो रहा है उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक, इतनी बात आप समझते थे, बहुत अच्छी बात थी। इन्होंने कहा कि सर यहाँ पे एक कैपेसिटर भी लगा दिया गया है, एक कैपेसिटर भी लगा दिया गया है। यहाँ पे एक इन्होंने कैपेसिटर लगा दिया, इसलिए सवाल में ट्विस्ट आ गया, विलन आ गया। ठीक, कह लगे ऐसे सूरत हाल में टाइम वर्सेस करंट का ग्राफ क्या होगा, टाइम के साथ साथ करंट की सूरत हाल क्या होंगी। तो जब आप लोग बेटा क्वेश्चन देख रहे होंगे तो आपके पास 4 ऑप्शन आ रहे होंगे। हम ऑप्शन लिख नहीं रहे हैं, हम केवल आपको बता रहे हैं। तो जब आपने कहा कि अगर ये कैपेसिटेंस ना होता तो अक्षर जी इतना इंड्यूस में पैदा हो रहा होता, सर्किट क्लोज है तो करंट भी बह रही होती। अरे I=E/R, इतने सर्किट का रेजिस्टेंस मालूम होता तो करंट निकल आती। यहाँ मनहूस कैपेसिटर को कर दिया, अब क्या होगा। तो आपने कहा ये ईएमएफ इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा। तो जब चार्ज करेगा तो चार्ज कितना हो जाएगा, जो इसकी कैपेसिटी होगी, जो आप इसको ईएमएफ दे रहे होंगे, Q=CB। बस क्या लगे, हम तो ये दे रहे हैं इसको ईएमएफ B, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, लेंथ भी नहीं बदल रही है और v0 भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ले रहे हैं। तो कसम पैदा करने वाले की कैपेसिटेंसी C कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, L भी कांस्टेंट है, जो लेंथ है जिसको आप कांस्टेंट वेलोसिटी से चला रहे हैं, यानी सभी का कुछ कांस्टेंट। तो Q जो हो गया है वो आपका क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट हो गया। ठीक, करंट क्या होती, करंट कुछ नहीं होती, I=dQ/dt होता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो है करंट होती है। तो आपने तो Q कांस्टेंट निकाल दिया, तो आप जानते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 0 होता है, यानी कि इसमें करंट नहीं बहेगी। और आपने जो है C वाला सबने जो है कह दिया कि भाई साहब t=0 पे करंट आपकी 0 है, 0 ही रहेगी क्योंकि आपकी करंट नहीं बह रही है थ्रू आउट जर्नी। तो ये आपका C ऑप्शन था, ठीक था। अब इसके पीछे की थोड़ी फिजिक्स समझ लीजिए कि ऐसा क्या हो गया। अच्छा भला था, अगर ये नहीं था तो सर्किट में करंट बह रही थी। अगर हमको इतने सर्किट का रेजिस्टेंस मालूम होता तो हम I=E/R करते थे, मेरा काम बन जाता था। कम वक्त कैपेसिटर लगा दिया, कैपेसिटर क्या हो गया होगा, चार्ज हो गया होगा। और आप कह रहे हैं कि ये बहुत इनफाइनाइट लॉन्ग था, और इसका मतलब है कि आप कांस्टेंट वेलोसिटी से चले जा रहे हैं। जो आपका इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो रहा है वो आपका कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है।
यानी कि आपका जो इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो रहा है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, चेंज नहीं आ रहा है। इसी वजह से आपके पास इसके अंदर जो है डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं पैदा हो रही है। बच्चा अक्सर कहता है कि सर कोई बात नहीं, कन्वेंशनल करंट जो है वो आपकी सर्किट में जीरो हो जाएगी, एम आई राइट, क्योंकि ये चार्ज हो गया, ये ब्लॉक हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट करंट कब बहती है? डिस्प्लेसमेंट करंट कब फ्लो करती है बेटा? जब चेंज इन पोटेंशियल होगा, चेंज इन पोटेंशियल होगा तब डिस्प्लेसमेंट करंट बहेगी, एम आई राइट। तो यहाँ पे क्योंकि आपका ये बड़ा इनफाइनाइट है, बहुत लंबा है, यानी कि ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो कांस्टेंट है, जिसकी वजह से चार्ज भी कांस्टेंट हो गया, एक बार चार्ज हो गया कांस्टेंट हो गया, तो उसका रेट ऑफ फ्लो यानी करंट जीरो हो गई। क्योंकि यहाँ पे ईएमएफ जो है वो इस कैपेसिटर के अक्रॉस 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 कांस्टेंट है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट करंट भी नहीं पैदा होगी। और इसकी वजह से आपको करंट, जो कन्वेंशनल करंट आप जानना चाह रहे थे कंडक्टर के थ्रू, वो आपको जीरो मिलेगी। वरना डिस्प्लेसमेंट करंट होता तो काम बन जाता। लेकिन यहाँ आपका ईएमएफ कांस्टेंट है, ईएमएफ कांस्टेंट इनफाइनाइट लॉन्ग है, बहुत दूर तक मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है। तो ये ग्राफ आपका बिल्कुल ठीक है कि भाई साहब करंट बहेगी नहीं, चाहे जितना टाइम करते रहिए। ठीक।